सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक का गुस्सा। सर पूछताछ के बाद जो अरे आदेश क्या है महीनों मतलब कि यही आप सीखो ट्रेनिंग के समय। विधायक ने कोतवाल की लगाई क्लास। कितने अपराधी जो वांछित है जो एचएस है, कितने अपराधियों को रखे हो आप? अरे शक क्या था, आप बांधो जानो तो तुम बांध दोगे। टप्पेबाज आरोपी को बचाने पहुंचे थे विधायक। पता नहीं आप कितनी उम्र हो गई वर्दी पहने हुए? हमारे घर में डिपार्टमेंट में हम लोग भी है, लेकिन कभी 5 साल में लेकिन इस तरीके से हम पहली बार करते हुए। पुलिस पर लगा आरोपी को पीटने का इल्जाम। देखिए ये स्थिति ठीक है, ये तो मानवाधिकार का हनन है। पूरे अरे मैं पूरी ये बताइए। बिल्कुल सही सुना आपने। सुल्तानपुर जिले में बीजेपी विधायक राजेश गौतम सीधे सीधे कोतवाल से भिड़ गए। राजेश गौतम ने साफ लफ्जों में कोतवाल से कहा कि क्या आपने ट्रेनिंग के समय में यही सीखा है? कितने अपराधी जो वांछित है जो एचएस है, कितने अपराधियों को रखे हो आप? अरे शक क्या था, आप बांधो जानो तो तुम बांध दोगे। नहीं, ये वर्दी अगर पहने तो इस तरीके से मानवीय काम करोगे तो कैसे आम आदमी जाएगा यार? पता नहीं आप कितनी उम्र हो गई वर्दी पहने हुए? हमारे घर में डिपार्टमेंट में हम लोग भी है, लेकिन कभी 5 साल में लेकिन इस तरीके से हम पहली बार करते हुए। सर पूछताछ के बाद जो अरे आदेश क्या है महीनों मतलब कि यही आप सीखो ट्रेनिंग के समय। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीजेपी विधायक ने कोतवाल से इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। तो जनाब, आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के बनके गांव में रहने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश सिंह के साथ टप्पेबाजी को अंजाम दिया गया। वो बैंक से 3.5 लाख रुपए निकालकर घर वापस लौट रहे थे। उनके साथ उनके दोस्त रामजीत मौर्य भी मौजूद थे। ओम प्रकाश पैसा निकालकर ब्लॉक के पास पहुंचे और एक दुकान के बाहर बाइक खड़ी करके कुछ सामान खरीदने लगे। उस वक्त ओम प्रकाश ने पैसों से भरा हुआ झोला गाड़ी के बैग में रख दिया। उनके जाने के कुछ मिनट बाद एक शख्स मोटरसाइकिल के पास पहुंचता है। वो बैग में रखा हुआ पैसा निकालकर फरार हो जाता है। ये सारा मामला पास में ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी के बिना पर एक शख्स को उठा लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन अचानक ही उस आरोपी के सपोर्ट में बीजेपी नेताओं के साथ साथ खुद विधायक राजेश गौतम पहुंच गए और सीधे कोतवाल से ही भिड़ गए। रखे हो आप? कितने अपराधी जो वांछित है जो एचएस है, कितने अपराधियों को रखे हो आप? अरे शक क्या था, आप बांधो जानो तो तुम बांध दोगे। नहीं, ये वर्दी अगर पहने तो इस तरीके से मानवीय काम करोगे तो कैसे आम आदमी जाएगा यार? पता नहीं आप कितनी उम्र हो गई वर्दी पहने हुए? हमारे घर में डिपार्टमेंट में हम लोग भी है, लेकिन कभी 5 साल में लेकिन इस तरीके से हम पहली बार करते हुए। बैठा के आप बांधे पड़े हुए हो? अरे बंधा हुआ नहीं, हमारा भी इस तरीके पूरे हुए हैं। तो अगर नहीं चोरी में लिप्त है, अगर नहीं चोरी तो आप क्या करोगे? सर पूछताछ के बाद जो अरे आदेश क्या है महीनों मतलब कि यही आप सीखो ट्रेनिंग के समय। नहीं, अगर आप मारे हो, अगर मालूम शक के आधार पे है। दरअसल पुलिस ने टप्पेबाजी के आरोप में किसी आम इंसान को नहीं बल्कि बीजेपी के आईटी सेल के कार्यकर्ता शिवम को उठा लिया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने शिवम को 3rd डिग्री भी दी है। नहीं, आपको तो अगर नहीं होगा तो आप पहली बार वर्दी पहनने लायक ही नहीं आते। अगर होगा, अगर आप साबित है तो ठीक है, लेकिन अगर है तो आप यू आर नॉट सपोज्ड टू वियर दिस यूनिफॉर्म बोल देंगे। और इस तरीके से सबका होता कभी कभी लगता है कि मारने के बाद भी जो आदमी ने डर के मारा वो कबूल का काम नहीं किया है। कॉल किया तो तुमने बैंक भी मतलब कि कुछ आपको मतलब पॉजिटिव लग रहा है? पॉजिटिव अगर लग रहा हो तो लेकिन अब तो उसके बाद भी ह्यूमन राइट्स में यू आर नॉट सपोज्ड टू बीट सच नहीं कर तो दियो यार, कर तो दियो यार। वो हमारे पास फोटो है, कर तो दिए आप। पहले हम लोग डॉक्टरी करवाएंगे, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। अगर वहाँ पर होगा ठीक, मुझको कोई नहीं करेंगे साहब, आपको भी बहुत लंबा जाना है, लेकिन कम से कम हमारी पुलिसिंग तो ठीक हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री दिन रात बैठ करके करते हैं अपराधी पर, हमारे कहीं कोई सुझाव नहीं। इस चीज की बात हो गई। ये फोटो आप देखिए, ये स्थिति ठीक है, ये तो मानवाधिकार का हनन है। पूरे अरे मैं पूरी ये बताइए। सबसे पहले तो शिवम के धरे जाते ही जिले भर के बीजेपी नेता उसे बचाने के लिए कादीपुर कोतवाली पहुंच गए। थाने में जमकर पंचायत हुई, लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं हो सका क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी के आधार पर शिवम पर ही शक था। वर्कआउट करिए।
अब केवल संदिग्धों को उनको सबको लाया बुलाया जा रहा, उसी पर पार्टी बेस के ही लोग उस पर आ गए। कुछ लोग आ गए, बताए कि थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, भाई समय थोड़ा सा दे दो, देख रहे हैं तो तुम्हें बता भी देंगे कि देखो भाई यहाँ पर ये चीज़ प्रूव मिला, ऐसे ऐसे फला व्यक्ति। इससे क्या होगा ना कि आज एक किस आदमी किया, कल किसी और किस तरीके की हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे व्यापारी वर्ग है, कोई भी इसका शिकार होता चला जाएगा। क्षेत्र में ना एक भय का माहौल रहेगा, उसको ही खत्म करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके का अगर कुछ गैंग इस टाइप का अगर हो सक्रिय है, अगर वही पूरा पकड़ जाता है निश्चित। जब छोटे मोटे नेताओं से काम नहीं चला तो बीजेपी के कादीपुर विधायक राजेश गौतम दल बल के साथ खुद ही कोतवाली पहुंच गए और सीधे कोतवाल अनिल सिंह से भिड़ गए। तो रखे हो आप कितने अपराधी जो वांछित है, जो एचएस है, कितने अपराधियों को रखे हो आप? अरे शक के आधार पर आप बांधो, जानो तो तुम बांध दोगे? नहीं, ये वर्दी अगर पहने तो इस तरीके से मानवीय काम करोगे तो कैसे आम आदमी जाएगा यार? पता नहीं आप कितनी उम्र हो गई वर्दी पहने हुए? हमारे घर में डिपार्टमेंट में हम लोग भी हैं, लेकिन कभी 5 साल में लेकिन इस तरीके से हम पहली बार करते हुए बैठा के आप बांधे पड़े हुए हो। अरे बंधा हुआ नहीं, हमारा भी इस तरीके बुरे हुए हैं। अगर नहीं चोरी में लिप्त है, अगर नहीं चोरी तो आप क्या करोगे सर? पूछताछ के बाद जो अरे आदेश क्या है? मिनिमम मतलब कि यही आप सीखो ट्रेनिंग के समय नहीं। अगर एक मिनट, अगर आप मारे हो, अगर मालूम शक के आधार पे है, शक के। थाने के बाहर भिड़ंत होने के बाद अंदर एक कमरे में भी काफी देर तक पंचायत चलती रही, जिसमें विधायक राजेश गौतम मानवाधिकार की बात करते रहे और पुलिस शक के आधार पर शिवम से पूछताछ पर अड़ी रही। और इस तरीके से सबका होता, कभी कभी लगता है कि मारने के बाद भी जो आदमी ने डर के मारा वो कबूल का काम नहीं किया है। कॉल किया तो उसने बैंक भी मतलब कि कुछ आपको मतलब पॉजिटिव लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा हो कोई, लेकिन अब उसके बाद भी ह्यूमन राइट्स में यू आर नॉट सपोज टू बी सच। नहीं कर तो दिए यार, कर तो दिए आप, वो हमारे पास फोटो है, कर तो दिए आप। पहले उसको बुला के हम लोग उसकी डॉक्टरी करवाएंगे, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। अगर वहाँ पर होगा ठीक, उसको कोई नहीं करेंगे साहब, आपको भी बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन कम से कम हमारी पुलिसिंग तो ठीक हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री दिन रात बैठ करके करते हैं अपराधी पर, हमारे कहीं कोई सुझाव नहीं। इस चीज की बात हो गई, ये फोटो आप देखिए, ये स्थिति ठीक है? ये तो मानवाधिकार का हनन है पूरी। अरे मैं पूरी ये बताइए, ये कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि इस मामले में पुलिस और बीजेपी नेता आमने सामने आ गए हैं। लिहाजा देखना अब ये होगा कि इस मामले में कौन सही पाया जाता है। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू और अजहर अब्बास ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।